अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 9th को पढ़ेंगे। इसमें हमारा ये 7वां चैप्टर लेक्चर है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पहले दो न्यूमेरिकल्स की बात की थी। अब इस लेक्चर में हम अगले दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। दो नहीं बल्कि दो से ज़्यादा, जितने हो सके उतने हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी 1.3, जो हमारे 1.2 तक हमने लास्ट में कर लिया था। 1.3 को देखते हैं। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। अब ग्रोथ रेट उसने जो पहले दिया हुआ 1 मिलीमीटर पर डे है, इसको हमने नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर फाइंड आउट करना है। तो ग्रोथ रेट उसने जो पहले दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर पर डे। हमने इसका जो ग्रोथ रेट फाइंड करना है वो क्या है, नैनोमीटर पर सेकंड में। ठीक है। इसमें हमने दो चीज़ें कन्वर्ट करनी है। कन्वर्जन है बेसिकली इन बिटवीन दी मिलीमीटर्स को हमने कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, मिलीमीटर को हमने लेके जाना है नैनोमीटर में, और डे को लेके जाना है सेकंड्स में। ठीक है। तो पहले तो आपको मिलीमीटर और नैनोमीटर के दरमियान रिलेशन पता होना चाहिए, और फिर सेकंड्स, डेज को सेकंड्स में लेके जाना है। अब एक दिन ज़्यादा बड़ा टाइम है। ठीक है। 1 डे के अंदर आपके पास सेकंड्स कितने होते हैं, पहले ये पता लगाने हैं हमने। फिर उसके बाद आपने 1 मिलीमीटर पर डे, मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। मिलीमीटर किसके बराबर होता है नैनोमीटर में, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर्स होता है, और नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर्स होता है। ठीक है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। पहले डेज को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 1 मिलीमीटर पर डे आपके पास ग्रोथ रेट है जो गिवन है 1 × 10⁻³ मीटर्स पर डे। अब डे की जगह पे आपने क्या लगाना है, सेकंड। तो डे की जगह पे सेकंड कैसे लगेंगे, डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। ठीक है। और उसके बाद 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है। कैसे करेंगे, 24 × 60 × 60, इसका आंसर आता है आपके पास 86,400 सेकंड्स। ये एक दिन के सेकंड्स हैं। तो अब हमने इसमें को कन्वर्ट करना था सेकंड में। डे की जगह पे सेकंड लगा देंगे। ये डे जो है वो बटे के नीचे है, तो सेकंड्स भी बटे के नीचे आएंगे। 1 × 10⁻³ मीटर, मिली की जगह 1.3 लगे, -3 लगेगा, ओवर 86,400 सेकंड्स। तो ये आपके पास आ गया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आप इसको इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 1.157 × 10⁻⁵, और 10⁻³ पहले से मौजूद था मिली का। तब आपके पास आ जाएगा 1.157 × 10⁻⁵। मल्टीप्लाई में दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा। तो आपके पास 1.157 × 10⁻⁸ आ जाता है मीटर्स पर सेकंड। अभी मीटर बन चुका है, पर सेकंड बन चुका है, लेकिन नैनो नहीं आया। नैनो किसके बराबर होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। नैनो होता है 10⁻⁹ के बराबर। यहाँ पे क्या है, 10⁻⁸। इसको ना 10⁻⁹ बनाना है। पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को मैं किस तरफ लेके जाऊँगा कि ये नैनो में चला जाए। जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आते हैं तो हम 10 की पावर में माइनस करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से इधर मूव कर दूँ, अगर मैं 11.57 कर दूँ, एक पॉइंट इधर आया, 10⁻⁸ पहले से था, इसके अंदर -1 मज़ीद होगा मीटर पर सेकंड। तो आपके पास हो जाएगा 11.57 ×
10⁻⁹ मीटर पर सेकंड, जो कि बनता है 11.57 नैनोमीटर्स पर सेकंड। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 4 वैल्यूज दी हुई हैं। री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 4 वैल्यूज दी हुई हैं। 11, 6, 8 इन 10⁻27, बी है, सी है और डी है। ये नीचे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दोनों अल्टरनेट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन भी कह सकते हैं और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। दोनों वर्ड्स मैंने कहा अल्टरनेटली इस्तेमाल होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कह दे या स्टैंडर्ड फॉर्म में कह दे, बात एक ही है, काम हमने एक ही करना है कि पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। मतलब पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड पे इस तरफ आपके पास सिर्फ 1 नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ चीज़ें, बस इसको अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व करना। वैल्यूज़ लिखते हैं और साथ साथ एक एक स्टेप का ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी साथ साथ सॉल्व कर देते हैं। इलेवन, 6, 8 ये ए है इसका, ये 1.4 है इंटू 10⁻⁻27। अब ये क्या है? पॉइंट कहाँ पे? जब पॉइंट वैल्यू के अंदर नज़र ना आ रहा हो तो एंड पे होता है। अब ये पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपको कितनी वैल्यूज नज़र आ रही हैं? 4। मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो पॉइंट किस तरफ जाएगा? इस तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। कितने पॉइंट जाएगा? 1, 2, 3। तो 1.168 इंटू 10⁻⁻27 जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है तो आपके पास 10 की पावर में पॉजिटिव होता है। तो ये कितने पॉइंट गया? 3 पॉइंट, तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.168 इंटू 10⁻⁻24 ये आंसर आ गया। बी पार्ट 32 इंटू 10⁻5। 32 में पॉइंट कहाँ पे है? एंड पे। और कहाँ पे होना चाहिए? 3 के बाद, क्योंकि एटलीस्ट और एट मैक्स 1 नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए आपके लेफ़्ट साइड पे। तो पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, जब इससे इस तरफ मूव जाएगा तो पॉजिटिव होगा। तो 3.2 इंटू 10⁻5 +1, तो 3.2 इंटू 10⁻6 आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद तीसरा है सी। इसमें क्या है आपके पास? 725 इंटू 10⁻⁵ kg। अब ये k क्या है? ये भी एक प्रीफिक्स है जो कि 10 की पावर में है। इसको हम 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको और इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। सबसे पहले तो आप 725 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना। पॉइंट यहाँ कहाँ पे? एंड पे। ये जाएगा राइट से लेफ़्ट की तरफ। 7.25 दो नंबर जाएगा तो आपके पास पहले से मौजूद -5 था, इसके अंदर पॉजिटिव में +2 हो जाएगा और साथ kg। तो 7.25 इंटू 10⁻³ kg। अब ये k है, इसकी जगह पे भी हम 10⁻+3 लगाएंगे। 7.25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+3 kg की जगह पे ये लग गया, ग्राम बन गया। 7.25 इंटू 10⁻³ +3, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती, -3 +3 0। तो 7.25 इंटू 10⁻0 ग्राम्स। 10⁻0 किसके बराबर होगा? 1 के। तो 7.25 ग्राम्स ये आपके पास इसका भी आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है आपके पास 0.02 इंटू 10⁻⁸। डी है आपके पास 0.02 इंटू
10⁻⁸। अब ये वैल्यू है, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, कहाँ पे होना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास लेफ्ट साइड पे 1 नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, तो ये 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ 2 पॉइंट मूव करेगा। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं हम, तो 10 में नेगेटिव वैल्यू आती है। तो 2.0, 2 पॉइंट इस तरफ आया, 10⁻⁸ पहले से था, इसके अंदर 2 पॉइंट मूव किया तो -2 फिर से मज़ीद हो जाएगा। 2.0 × 10⁻10, ये आपके पास आंसर आ गया। पांचवा न्यूमेरिकल है, राइट द फॉलोइंग इन फॉर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यही वही बात है जिस तरह पिछला किया था हमने, ये वाला, यही इस तरह से हमने क्या करना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और इसको 6400 किलोमीटर्स को करना है 6.4 बन जाएगा। इसी तरह से आप इसको, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। वैसे इसकी जब अगर आपको ये समझ आ गई 1.4 की, तो 1.5 आप लोग खुद कर लोगे, लेकिन मैं सारे न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करवाऊँगा आप लोगों को बाद में। फिर अगर किसी को नहीं भी आता तो वो इन न्यूमेरिकल्स को के सोल्यूशन को देख के हल कर सकता है। वैसे ये बहुत आसान है, आप लोग खुद कर लोगे, मुझे इतना तो अंदाज़ा है और उम्मीद है इंशाल्लाह। 1.5 है, आपके पास वैल्यूज़ हैं 6400 किलोमीटर्स और 3,80,000 किलोमीटर और 300,000,000 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। और ये सेकंड्स इन अ डे, जो डी जो है वो आपके पास सेकंड्स इन अ डे, ये आपने अभी फाइंड किए थे पिछले न्यूमेरिकल में, उसी को यूज़ करके हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। जी, अब इसको जब सॉल्व करना है तो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट को मूव करेंगे इस तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा तो 10 में वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो यही इसका आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है। किलो को उसने कन्वर्ट नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे, इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। अब ये क्या है, पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे इसको किस तरह मूव करेंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ। जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो 10 में प्लस करें, कितने पॉइंट कितने गए हैं, 1 2 3 4 5, 3.8 × 10⁵ किलोमीटर्स। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसको किस तरफ लेके जाना है, 3 के बाद स्टैंड फॉर्म है ना साइंटिफिक नोटेशन, एटलीस्ट 1 ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज़ नॉन ज़ीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड्स इन अ डे आपने फाइंड किए थे 86400 सेकेंड्स। अब इसको जब हम साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है तो 1 2 3 4, तो 8.64 × 10⁻+4, फिर हम जा रहे हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो पॉजिटिव में आएगा। ये आपके पास आंसर आ गए तीनों के। इसके बाद ये अगला न्यूमेरिकल है आपके पास, 6th न्यूमेरिकल है, ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज on the right side of its main scale, that fourth division of its vernier scale। अच्छा, इसमें क्या है कि आप ये जो हमने वर्नियर स्केल वाले न्यूमेरिकल पढ़े थे, ये उसमें से वर्नियर स्केल को जो पढ़ा था उसमें से है 1.6। ये शॉर्ट, ये सिंपल है, इसको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोगों ने पहले ये किए होंगे। वर्नियर स्केल ये मेन स्केल है, उसके ऊपर आपके एक इसकी ये जहाँ पे जॉ है, और अच्छा नहीं बना, चले, और एक आपके पास ये जो है, यहाँ पे आपके वर्नियर स्केल नज़र आ रहा है। यहाँ पे वर्नियर स्केल होता है, यहाँ मेन स्केल। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो ज़ीरो से, यहाँ पे ज़ीरो है मेन स्केल का, और ये ज़ीरो से थोड़ा सा
अंदर की तरफ है, और ये जो इसका वर्नियर स्केल का 4th पॉइंट जो है वो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। दैट मीन्स 0.04 क्या होता है, जब 4th पॉइंट में कोइंसाइड कर रहा है इसको हम इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 0.04 सेंटीमीटर्स आ जाता है। और ये क्या है, इसकी जो भी आप कैलकुलेशन करोगे उसके अंदर इतनी एडिशन होगी, क्योंकि उसने पहले इसको इतना मेजर कर लिया है तो इसके अंदर इतनी एडिशन होगी आपके पास, ठीक है। ये इस तरफ होगा आपके पास, तो 0.04 आपके पास इतनी इसकी एडिशन होगी, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो इसकी करेक्शन क्या होगी, जो अगर इजाफा हो तो उसको हम निकाल दें तो -0.04 जो है उसकी करेक्शन होगी। तो ये जो आपने क्या से कहते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ये आपने पहले चीज़ें की हुई हैं। स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.5 मीटर्स, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला आपको आता है स्क्रू गेज का, ये 1.7 है आपके पास। ये यहाँ पे मिटा के ज़रा थोड़ा सा सफाई के साथ इसको सॉल्व कर दे। 1.6 तो बहुत सिंपल था इसलिए मैंने उसी को उधर ही कर दिया, लेकिन 1.7 को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से लिख के। तो 1.7 है आपके पास। पिच ऑफ स्क्रू गेज फाइंड करनी है हमने। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट 50 डिवीजन हैं उसके सर्कुलर स्केल पे, डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितनी है, 50 है। और उसकी जो लीस्ट स्क्रू गेज पिच की पिच क्या है, पिच मतलब उसके एक टर्न देने से वो कितना मूव करता है, वो करता है 0.5 मिलीमीटर। तो उसका लीस्ट काउंट फाइंड करना। लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं लीस्ट काउंट को, आपके पास पिच को ऊपर रखते हैं और जो डिवीजन्स होती हैं उसको नीचे रखते हैं। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो लीस्ट काउंट आ जाएगा, पिच क्या है आपके पास 0.5/50, तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.01 मिलीमीटर्स या 0.001 सेंटीमीटर। इसको इस फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको डिवीजन करने से आपका 0.01 मिलीमीटर बचता है या 0.001 सेंटीमीटर बचता है। अच्छा, ये 1.8, 1.9, 1.9 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 20 मिनट के अंदर अंदर इस चैप्टर को इसको ख़त्म करते हैं। आज इसके न्यूमेरिकल एंड हो जाए। 1.8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके अंदर है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं, जो इन बिटवीन दी जीरोज़ होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर, इन बिटवीन दी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर किए जाते हैं। इसको मैं इधर ही रख के साथ साथ जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। आपके पास 1.8 है, उसका ए पार्ट है 3.0066, तो ये इन बिटवीन दी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसके अंदर 5 हैं। उसने कहा 3 किस में होंगे, इसमें 5 है तो ये उसमें उस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें कितने हैं, बी में 0.00309, तो इसमें कितने हैं, 3 है, ये उस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद 5.05 इंटू 10⁻27 kg। साइंटिफिक नोटेशन के 10 के अलावा जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम सिग्निफिकेंट में लेके जाते हैं, तो जो जीरो इन बिटवीन दी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ इसके भी 3 ही हैं। 301.0 पॉइंट के बाद राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसकी एक्यूरेसी को बताते हैं, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करते हैं, तो ये कितनी होंगी, इसमें 4 होंगी। 1.9 व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। 1 इसी तरह 1.9 1.8 की तरह है, इसकी वैल्यू है 1.009, इसमें कितनी है, 4 है। और इसमें कितने अगले में 0.00450 kg, तो इसमें कितने हैं 450, 3 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 1.66 10⁻27 kg, तो आपके पास इसमें भी कितने हैं, 3 है। और उसके बाद अगला जो है आपके पास क्या है 2001 सेकेंड, इसमें कितने हैं आपके पास, 4 हैं। A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter
वाइड वट कैलकुलेट इट्स एरिया। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। मेरे भाई को जब मैं उसने पेपर दिए थे आज से 2 साल पहले शायद, तो उसके पास उसको ये न्यूमेरिकल आया था लॉन्ग में। तो उसकी विड्थ कितनी है, 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ जो है, और विड्थ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। तो उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ के। तो 6.7 इंटू 5.4 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान न्यूमेरिकल था, इसलिए मैंने इसको सबको कंप्लीट कर लिया। आज हमारे पास 1.10 के सारे 1.10 तक, मतलब चैप्टर 1 आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा न्यूमेरिकल समेत। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह आपका निगहबान।